हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आईआईटी जैम की एक सीरीज अभी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोग काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में आईआईटी जैम में, तो हम एक एक करके सभी को सॉल्व कर रहे हैं। 2005 में हमारा आईआईटी जैम स्टार्ट हुआ था और अभी 2021 तक का जैम के सभी सॉल्व जो पेपर्स हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आपको एक एक करके सारे ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो जेस्ट जैम हमारा जो CSIR नेट है, गेट है, कुछ भी हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के जो PhD इंटरव्यू वगैरह होते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट के, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अभी हम आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज हम 2009 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, आप चैनल पर देख सकते हो। तो आज का क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेनिंग 2 मोल ऑफ ए डायोएटमिक आइडियल गैस। ठीक है, एक बॉक्स है जो कि 2 मोल डायोएटमिक आइडियल गैस से भरा हुआ है एट टेम्परेचर T0 is connected to another identical box containing 2 mole of monoatomic gas at temperature 5 T0. There are no thermal losses and the heat capacity of the box is negligible. Now find the temperature of the mixture of the gas. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यह हमसे जो है क्वेश्चन कह रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है T0, 1.5 T0, 2.5 T0 और 3 T0। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस इसने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी शुरू करते हैं। तो आंसर देखिए, इसने हमें एक बॉक्स जो दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपके 2 मोल हैं, 2 मोल हैं ऑफ ए डायोएटोमिक आइडियल गैस। यहाँ पे डायोएटोमिक आइडियल गैस जो है भरी हुई है। ठीक है, एट टेम्परेचर T0, टेम्परेचर जो है आपको यहाँ पे T0 है। उसके बाद टू अनदर एक दूसरा बॉक्स है जहां पर 2 मोल है, वहां पर भी 2 मोल ही है ऑफ मोनोएटोमिक गैस एट टेम्परेचर 5 T0। यहाँ पर जो गैस है वो मोनोएटोमिक है, किस टेम्परेचर पे, 5 T0 पे, और ये दोनों आपस में कनेक्टिंग है। ठीक है, लिखा हुआ है कनेक्टेड टू द अनदर आइडेंटिकल बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। देयर आर नो थर्मल लॉसेस, कोई थर्मल लॉसेस यहाँ पर नहीं है। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉक्स इज नेग्लिजिबल, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज ऑफ गैस। हमें फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर देखना है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो देख लेते हैं। N1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें N मोनोएटोमिक की बात करें, N मोनोएटोमिक हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोल। ठीक है, उसके बाद मोनोएटोमिक है तो हम CV यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था मोनोएटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3/2। ठीक है, 3 होती है, तो F/2 R होती है इसका CV, तो 3/2 R इसका CV मोनोएटोमिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे T आपको दिया हुआ है 5 T0। ये आप ये याद रखना कि ये F/2 R से दिया जाता है CV का वैल्यू। तो यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनोएटोमिक के लिए। उधर N डायोएटोमिक दिया हुआ है 2। ठीक है, उधर CV डायोएटोमिक की बात करेंगे तो F/2 R से कैलकुलेट करेंगे। CV F जो है 5 होता है डायोएटोमिक के लिए, तो 5/2 R, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है डायोएटोमिक के लिए। CV यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 R हो गया, 5/2 R हो गया। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है यहाँ पर T0। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो आपसे देख लेते हैं। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है कि हमें
फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि जो फाइनल एन आएगा, एन ऑफ मिक्सचर जो होगा वो बराबर होगा N1 प्लस N2 के। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो CV मिक्सचर क्या होगा, N मोनोएटॉमिक CV मोनोएटॉमिक प्लस N डायोएटॉमिक CV डायोएटॉमिक बाई N मोनोएटॉमिक प्लस N डायोएटॉमिक। तो यहाँ पे वैल्यूज हम रख सकते हैं, 2 इंटू CV मोनोएटॉमिक क्या होगा 3/2R प्लस 2 इंटू CV डायोएटॉमिक क्या होगा 5/2R बाय 2 प्लस 2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 गया 3R, 2 से 2 गया 5R। ठीक है, तो 5R प्लस 3R 8R बाई 4। तो ये टोटल आ गया हमारा 2R। CV मिक्सचर आ गया 2R। और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो गया। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा फाइनल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो हमारा होगा U मोनोएटॉमिक इक्वल टू U प्लस U डायोएटॉमिक इक्वल टू U ऑफ मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उसने बोला हुआ है कि देयर आर नो थर्मल लॉस एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉक्सेज इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमने लगा दी U मोनोएटॉमिक, इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ डायोएटॉमिक इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे रखा N मोनोएटॉमिक CV मोनोएटॉमिक और NCV T मोनोएटॉमिक प्लस N डायोएटॉमिक CV डायोएटॉमिक T डायोएटॉमिक इक्वल टू होगा N मिक्सचर CV मिक्सचर और T मिक्सचर। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो N मोनोएटॉमिक है 2, CV है 3/2R मोनोएटॉमिक का, और टेम्परेचर दिया हुआ है 5T0 प्लस किया, ये 2 दिया हुआ है, CV हो जाएगा 5/2R और टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है T0। N मिक्सचर हो गया हमारा कितना 4, N मिक्सचर हमारा 4 हुआ, CV हमारा 2R हुआ और T मिक्सचर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं फाइनल। तो यहाँ से 2 से 2 गया, ठीक है, 3R इंटू 5T0, यहाँ 2 से 2 गया तो 3R इंटू 5T0 हमारा कितना हो गया 15T0 प्लस ये यहाँ पर 15RT0। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो 5RT0। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें इक्वल टू तो 4 दूनी 8 RT मिक्सचर। तो ये आपका हो गया 15RT0 प्लस 5RT0 कितना हो गया 20RT0 इक्वल टू 8RT मिक्सचर। R से R गया, ठीक है, ये 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो ये हमारा फाइनली आ गया 5/2 इक्वल टू T मिक्सचर। तो यहाँ से हमारा T मिक्सचर कितना निकल कर के आया 2.5 T0। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर के आया। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शन C है इसमें दिया हुआ है 2.5 T0, तो ऑप्शन C आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि IIT में पूछा गया था 2009 में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है हम देख लेते हैं फटाक से कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी KT, जो KT से गिवन है, ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज KT इक्वल टू 1/V del V by del P into T at constant temperature. Its value for n mole of an
आइडियल गैस विल बी 1/p, n/p, -1/p और -n/p। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्रेसिबिलिटी जो KT से दी जाती है, जिसका कि फॉर्मूला ये है। उसने बोला हुआ है कि आइडियल गैस के n मोल के लिए वो क्या होगी। तो भैया सबसे पहले तो अगर इसने आइडियल गैस की बात कर ली है तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं आइडियल गैस की। तो इसमें आंसर में हम लिख लेंगे आइडियल गैस की इक्वेशन क्या हो गई। आइडियल गैस की इक्वेशन हो गई PV = nRT। ये सभी को पता है, ठीक है। PV = nRT हो गई। अब हमें निकालना क्या है, n मोल के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालनी है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, KT = 1/V ∂V/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। कैसे लेकर के चलेंगे, हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है 1/V ∂V/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V की वैल्यू पहले हमारे पास होनी चाहिए। तो यहां से अगर हमने V निकाला इस इक्वेशन से तो वो क्या हो गया nRT/P हो गया, ठीक है। अगर हम आगे चले तो हमें ∂V/∂P अगर निकाला हमने कांस्टेंट T पे, तो आपका T तो आ गया यहां से बाहर। और अगर आपने यहां पर जब इसको P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो P ये एक माइनस आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा nR/P², ठीक है। तो आप आगे चले तो अभी हो गया आपका ∂V/∂P एट कांस्टेंट T। और क्या चाहिए हमें 1/V चाहिए, तो यहाँ पे 1/V लगा दिया हमने। ये आपका हो गया माइनस यहां से बाहर से आया nRT, ये 1/V/P²। तो ये आपका हो गया KT, ठीक है। ये आपका KT निकल करके आ गया, KT = ये आ गया, ठीक है 1/V ∂V/∂P। अब देखो ऑप्शंस में आपको इस तरह का कोई आंसर नहीं है ना, P के सिंपल रूप में आंसर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे nRT की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो nRT की वैल्यू क्या निकल के आ गई PV, ठीक है। तो हमने यहाँ पर PV पुट किया, तो ये माइनस के 1/V, यहाँ पे PV/P² ये पुट कर दिया। तो V से V गया, P से P गया। तो आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी जो कप्पा T = जो आपका आ गया यहाँ पर कप्पा T = -1/P आ गया, जो कि क्या है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 1/V ∂V/∂P हमने निकाला है कप्पा T, ओके -1/P आ गया। तो -1/P किस ऑप्शन में है, यहाँ पर C ऑप्शन में है। तो आपको यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये दो जो क्वेश्चंस हैं ये आपके IIT जैम में पूछे गए थे 2009 के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चंस अब होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम पूरे IIT जैम में आने वाले क्वेश्चंस को अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आए हुए क्वेश्चंस को। उसके बाद जो आपका जैम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, उसके बाद हम गेट के, नेट के, जेस्ट के सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और आपको बेस्ट इंटरव्यूज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाहे वो PhD के हों, चाहे वो जॉब्स वगैरह के हों, उन सभी के बारे में आपको बताया जाता है। सभी कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बताया जा सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।